हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमर साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है द 4 लैंग्वेज स्किल, 4 भाषाई कौशल। ये कौशल कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो स्टूडेंट्स आप लोग तैयारी कर रहे हैं सी टेट की, यूपी टेट की या किसी अदर स्टेट के जो टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, और साथ में साथ जो स्टूडेंट बीटीसी की तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में हैं, उन सभी लोगों के लिए क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे अच्छे से, थोड़ा ध्यान लगा के, तो अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे द 4 लैंग्वेज स्किल्स। ये लैंग्वेज स्किल्स होती क्या हैं, क्या है ये लैंग्वेज स्किल, भाषाई कौशल क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि हमारे जीवन में जो भाषा होती है एक महत्वपूर्ण साधन है हम लोगों के लिए, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। भाषा सीखने और इसका प्रभावी उपयोग करने के लिए 4 भाषाई कौशल होते हैं। इन्हीं चारों के बारे में हमें आज पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं, चारों के नाम आपको बताएंगे। पहला जो भाषाई कौशल होता है उसको बोलते हैं लिसनिंग, दूसरा है स्पीकिंग, पहला लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा रीडिंग और चौथा राइटिंग। हिंदी में इसको बोलेंगे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इन कौशलों को क्रमबद्ध रूप से ही सिखाया जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम LSRW कहते हैं। LSRW मतलब लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। इस शॉर्ट फॉर्म में हमको याद करना है ट्रिक के माध्यम से, तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं LSRW। हिंदी में इसी को याद करना है तो शुभोपली बोल सकते हैं। सु मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक प्राकृतिक क्रम है, नेचुरली है, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से एक बच्चा पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना, उसके बाद पढ़ना और अंत में लिखना, इन चारों कौशलों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध होता है और ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसलिए इसके बेसिस पे इनको हम 2 कैटेगरी में फिर से पुनः डिवाइड करेंगे। उन दोनों कैटेगरी के बारे में जानेंगे हम, कौन कौन से होते हैं। 2 कैटेगरी यहाँ पे ये हो जाएंगे। पहला होता है ग्रहणशील कौशल, जिसे हम ग्राही कौशल कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं, और दूसरा जो है उसको अभिव्यक्ति कौशल के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम एक्सप्रेसिव स्किल कहते हैं। अब रिसेप्टिव स्किल कौन कौन से होते हैं, तो रिसेप्टिव स्किल्स हमारे होते हैं लिसनिंग और रीडिंग, और एक्सप्रेसिव स्किल्स कौन कौन से होते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग। ये चारों लैंग्वेज स्किल्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, पहला रिसेप्टिव स्किल्स, दूसरा एक्सप्रेसिव स्किल्स। अब रिसेप्टिव स्किल्स में क्या होता है कि इसके माध्यम से, मतलब सुनने और पढ़ने के माध्यम से हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं। कोई कुछ बोल रहा है तो हम उसको सुनते हैं, तो उसको अपने अंदर ग्रहण करते हैं। और रीडिंग, कोई चीज़ लिखा हुआ है हम उसको पढ़ करके उसको ग्रहण करते हैं। तो रीडिंग और लिसनिंग, ये 2 तरह की जो स्किल्स होती हैं ये रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं। और राइटिंग और स्पीकिंग, ये 2 तरह की जो स्किल्स होती हैं इसको हम प्रोडक्टिव स्किल या एक्सप्रेसिव स्किल्स कहते हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल, मतलब हम अपने चीज़ों को, जो हमको बोलना है, जो लिखा हुआ है सामग्री है या जो लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन है, उसको हम बोल करके अपने विचारों को व्यक्त करके बताते हैं। इट मीन्स वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड इमोशंस। तो इसको हम कहते हैं अभिव्यक्ति कौशल या अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे इसमें
इसमें आता है, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना हुआ है, इसके माध्यम से हम समझ लेंगे कि जो पहली स्किल्स होती हैं लिसनिंग, एबिलिटी टू डिकोड द मीनिंग ऑफ एन ऑडियो स्ट्रीम। इट मीन्स कि हमारे अंदर ऐसी क्षमता यदि है जो हम किसी ऑडियो स्ट्रिंग को सुन करके उसके मीनिंग को डिकोड कर सकें, या कोई चीज़ें हम सिर्फ सुनते हैं और सुनने के बाद उसको डिकोड, उसके अर्थ को समझते हैं, उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं सुन करके, तो उसे हम लिसनिंग कहते हैं। और पहली स्किल्स हमारी लिसनिंग स्किल्स होती है। दूसरी स्किल्स हमारी क्या होती है? स्पीकिंग। स्पीकिंग में क्या होता है? एबिलिटी टू इनकोड थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट इनटू ओरल फॉर्म्स। मतलब जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे हुए हैं, सुन करके जाने हुए हैं, पढ़ करके सीखे हुए हैं, उसको क्या हम अच्छी तरीके से व्यक्त कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, हम बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। यदि हम अच्छी तरीके से उसको बोल सकते हैं, हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम उसको अच्छे से बोल सकें, तो हमारे अंदर स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होगी। तीसरा स्किल्स होता है हमारा रीडिंग का। इसका मतलब एबिलिटी टू डिकोड द मीनिंग ऑफ रिटन स्ट्रिंग। मतलब कोई चीज़ लिखा हुआ है, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदी भाषा में हो या इंग्लिश भाषा में, किसी भी भाषा में हो, यदि आप उसको पढ़ने के बाद आप उसके अर्थ को समझ पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर रीडिंग की एबिलिटी अच्छी है। चौथा जो हमारा है वो राइटिंग स्किल्स होती हैं। एबिलिटी टू इनकोड थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट इनटू रिटन फॉर्म्स। इसमें ये होता है कि आपके अंदर क्या ऐसी क्षमताएं हैं कि अपने विचारों को, जो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं जिसको आपने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो आप उस समझने के बाद क्या आप उसको रिटन फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि नहीं, विचारों को व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं लिख करके। यदि अपने विचारों को, अपने कॉन्सेप्ट्स को आप व्यक्त कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके पास राइटिंग एबिलिटी है। तो ये 4 तरह की हमारे पास लैंग्वेज स्किल्स होती हैं। इन चारों स्किल्स का हमारे अंदर होना अति आवश्यक होता है। यदि ये चारों हमारे अंदर हैं, तभी हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो भाषाई कौशल है वो विद्यमान है। दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।